अंदर से कुछ बुक्स उठा देना, यहाँ खींच रहा है ना ये, इसके ऊपर रखो। जस्ट टेक आउट सम बुक्स। थैंक यू, थैंक यू। The reason I'm requesting you, I'm begging you, I'm pleading you, I'm scolding you, I am shouting at you to buy books is because you can learn from books without me, without your teachers. Google has become such a big company within no time because Google has made books available for everyone for free. लेकिन गूगल की एक प्रॉब्लम है कि उसके लिए आपको नेट चाहिए। बिना इंटरनेट का गूगल चलता नहीं है। तो जब मैं बुक्स खरीदता हूं तो मैं जानबूझ के हार्ड कॉपीज लेता हूं। हार्ड कॉपीज मतलब दीज बुक्स। सॉफ्ट कॉपीज भी आती है, बट मुझे लगता है किसी दिन लाइट नहीं है लखीमपुर में तो मैं कैसे पढ़ूंगा। एंड बुक्स आर नॉट जस्ट वर्ड्स, बुक्स आर न्यूरॉन्स। यू नो व्हाट इज न्यूरॉन? ब्रेन के सेल्स। जब आप पनीर खाते हो, यू नो पनीर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनता है? बॉडी बनती है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग फूड। व्हाई? बॉडी में प्रोटीन मेक्स मसल्स। मसल फाइबर्स हैव गॉट मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अगर आप खूब ढेर सारा प्रोटीन खाते हैं और एक्स्ट्रा प्रोटीन खाते हैं तो या तो मसल्स बनेगा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो, अदरवाइज किडनी उसको प्रॉपरली डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाता। सो इफ यू ईट लॉट्स ऑफ प्रोटीन एंड डू एक्सरसाइज तो आपकी बॉडी के मसल्स के सेल्स वगैरह बनते हैं। लेकिन जब आप बुक्स रीड करते हो तो उससे मसल्स के सेल्स वगैरह नहीं बनते, बट ब्रेन के न्यूरॉन्स बनते हैं। एवरी न्यू आइडिया that you get in the brain creates a new connection in your head. जैसे पिछले हफ्ते में आ रहा था, एक हॉस्पिटल में मेरी गाड़ी खड़ी थी। There is no use teaching because you are interested to learn your books. अभी आपका टेस्ट है तो आपने मुझे टाइम पास के लिए बुलाया यहाँ पे। You have opened your books. I have told you hundreds of times, not hundreds of times, I have told you tens of times that please don't keep your books open in my class, or else you could have just, आपने पढ़ लिया हो तो मुझे क्यों बुलाया आपने वहां से? नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं कुछ। अगर आपका एग्जाम है, टेस्ट है, आपको उसके अच्छे नंबर चाहिए तो आपने मुझे क्यों बुलाया? अभी भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, I'll carry on, हम बाद में कभी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हाँ, टेस्ट है आप लोगों का ना? आप लोग बैठो। नहीं, how many of you want to study for test? अच्छा, how many of you want to study this class that I'm teaching? Majority. Yes, sir. तो इससे पहले कि मैं न्यूरॉन्स के बारे में बात करूं, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट टेस्ट्स। जो बच्चे टेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, नहीं पहले मैं वो एग्जांपल कंप्लीट कर दूं। हॉस्पिटल वाला, मैं हॉस्पिटल में गया और वहां पर 5 गाड़ियां खड़ी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां। एक स्कॉर्पियो थी, एक ऑडी थी, एक व्हाटएवर, और एक छोटी सी कार थी, वो सबसे छोटी कार मेरी थी। और सुबह सुबह हमारे घर पे बहस चल रही थी कि हमको एक गाड़ी खरीदनी है नई, तो वो गाड़ी कौन सी होनी चाहिए। तो मेरे मन में नेक्स्ट ख्याल आया था, जो नेक्स्ट गाड़ी होनी चाहिए कौन सी होनी चाहिए? स्कॉर्पियो। नहीं, मेरे मन में ख्याल आया नेक्स्ट कार होनी चाहिए मेरी नैनो, क्योंकि उसका माइलेज सबसे ज्यादा है, सबसे सस्ती कार है, और लोग जब देखेंगे वो जो नैनो में बैठा हुआ तो लोग कहेंगे बेचारा। तो उससे मुझे क्या होगा,
आई वॉन्ट पीपल टू मिसअंडरस्टैंड मी। फिर से ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या है ना, मेडिकल कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, बैठ जाओ बैठ जाओ, जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो एक मेरा कॉलेज था और एक हमारे एंटी ग्रुप का कॉलेज था, जीएस और जेजे। तो जीएस के बच्चे क्या करते थे, रात रात भर लाइट जला करके पढ़ते थे और बाकी कॉलेज के बच्चों को डराते थे, मैं रात रात भर पढ़ रहा हूं। बहुत बार जला करके सो जाते थे, फिर भी टेंशन देते थे बाकियों को। और जेजे कॉलेज जो हमारे का कॉलेज के बच्चे थे, वो लाइट जला करके घूमते फिरते रहते थे। सॉरी, वो लाइट ऑफ करके सो जाते थे कि हम तो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है, पढ़ते ही नहीं है। बट वो ऐसा करते थे, ऐसा नहीं करते थे लाइट जलाकर, वो लाइट जलाकर रजाई ओढ़कर रजाई के अंदर पढ़ते थे, टॉर्च जला, ताकि बगल वाला उनको मिसअंडरस्टैंड करे। आप उनको, आमतौर पे हम कैसे पढ़ाई करते हैं, अरे तेरा कितना हो गया, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ, हम लोग की पढ़ाई अपने हिसाब से नहीं होती है। हम लोग की पढ़ाई होती है, टेस्ट है तब पढ़ाई हो जाती है, मां बाप गुस्सा करते हैं उससे ज्यादा पढ़ाई हो जाती है, या मेरा फ्रेंड ज्यादा पढ़ रहा है तो हमारी पढ़ाई होती है। ऐसी गाड़ियां भी हम ऐसे खरीदते हैं। जब मैंने उस गाड़ियों को देखा और मेरे बगल में मेरे फ्रेंड थे जिनके पास थोड़ी बड़ी कार थी, वो कांप रहे थे, क्योंकि हम लोग का जो जॉब है ना, हम दोनों का सेम जॉब है। उनको भी अल्ट्रासाउंड करना होता है, मुझे भी अल्ट्रासाउंड करना होता है। लेकिन उनकी कार उनके पिताजी ने खरीदी है, बड़ी सी स्कॉर्पियो है, और उन्होंने अभी अभी पीजी की है, तो उनको अल्ट्रासाउंड आता नहीं है। और मेरी कार मैंने खुद खरीदी है, बड़ी मेहनत से, पसीना चुआ चुआ के। तो मुझे लगा कि यार अच्छा है, टूटेगी तो कम से कम रिपेयर करने में कम पैसा खर्चा होगा। लेकिन वो कांपता क्यों है? वाई दैट फ्रेंड इज अफ्रेड नाउअडेज? नॉट फॉर कार, उसको काम नहीं आता, उसको अल्ट्रासाउंड नहीं आता। और जो उसके अंदर में कॉन्फिडेंस रहता है, जब आप हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे तो इज वेरी कॉन्फिडेंट। वाई? बिकॉज ऑफ द स्कॉर्पियो कार। मोस्ट ऑफ आवर कॉन्फिडेंस इज फेक, बिकॉज आवर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम आवर मार्क्स, जो आपने चोरी चोरी चुपके चुपके कमाया है। यू रियली डोंट नो दी स्टफ्स जो आप खोल रहे हो, पढ़ रहे हो, रट रहे हो, ये कुछ दिन बाद भूल जाओगे आप। और जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको फिर से कपकपी आएगी, क्यों भूल गए सब कुछ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, सर आप जो लेक्चर पढ़ा रहे हो आपने कब पढ़ा है, मुझे याद नहीं कब पढ़ा मैंने। शायद 5 साल पहले पढ़ा होगा, शायद 10 साल पहले पढ़ा होगा, या शायद पढ़ा भी नहीं होगा, कहीं से भी कुछ भी उठा उठा के बता दे रहा हूं मैं आपको, या शायद अभी भी पढ़ा हो। एक सीईओ है, इसका नाम है जेफ बेजोस। तो मैं इनसे कुछ आजकल ट्यूशन ले रहा हूं, ये मुझे पढ़ा रहे हैं कि आप अपनी कंपनी कैसे रन करते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई हैं, अपने एम्प्लॉइज को कैसे डांटा जाता है। तो मैं एग्जांपल पढ़ूं, अच्छा लगेगा आपको। मैं बच्चों को भी ऐसे डांटने का प्लान कर रहा हूं। वेरी गुड बुक, अच्छी चीजें सिखा रहा है। बोलता है जब उसके पास कोई एम्प्लॉय आता है और बहुत कोई अच्छा प्लान लेकर आता है अपने हिसाब से, बोलता है दिस इज आवर प्लान, द एम्प्लॉय सेज। तो ये बोलता है इफ दिस इज आवर प्लान आई डोंट लाइक आवर प्लान। नहीं समझ में आया? इट्स अ टॉन्ट कि तुम्हारा प्लान है, मेरा प्लान नहीं है, बकवास प्लान है। दूसरा है आई एम सॉरी डिड आई टेक माई स्टूपिड पिल्स टुडे। ये अमेरिकन स्लैंग है। बोलता है तुम क्या मुझे पागल समझते हो, मैं दवाइयां खा के नहीं आया आज, इसलिए मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूं। यू आर फूलिश। थर्ड, डू आई नीड टू गो डाउन एंड गेट द सर्टिफिकेट दैट सेज आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी टू गेट यू स्टॉप चैलेंजिंग मी ऑन दिस। सर क्या बोल गए आप? पता है मुझे क्या एहसास हुआ अचानक से कि मैं क्लास 10th के बच्चों को, जो डॉन बॉस्को के हैं, जो लखीमपुर के हैं, उनको मैं जेफ बेजोस की बुक्स में से कुछ पढ़ा रहा हूं। अभी सॉरी आप अभी शायद 10-12 साल बाद इसके लिए तैयार होंगे, है ना? क्योंकि अभी आप तो किस चीज के लिए तैयार हैं? बुक्स खोल के रखने के लिए और एग्जाम में उल्टी करने के लिए, है ना? अभी तो इंग्लिश आती नहीं है आपको। एक सेंटेंस और पर ट्राई करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। डॉन बॉस्को क्लास 10th B। आर यू लेजी और जस्ट इनकम्पिटेंट?
मतलब एक बंदा आया और कुछ काम ठीक से किया नहीं उसने, तो उसको इन्होंने कहा आर यू लेजी और जस्ट इनकम्पिटेंट। इसमें दिक्कत है, इनकम्पिटेंट वर्ड थोड़ा नया सा वर्ड है, तो ये जोक आपको समझ में नहीं आया। इनकम्पिटेंट को अगर हिंदी में बोले तो नालायक होता है, कि तुम आलसी हो कि नालायक हो। आपने होमवर्क नहीं किया, आप टीचर के पास आए या बेकार होमवर्क किया तो टीचर बोलेगी बेटा तुम नालायक हो कि बेवकूफ हो। अब हंसी आई? आपकी इंग्लिश नालायक है कि आप लेजी हैं? आई शाबाश। इफ आई हियर दैट आइडिया अगेन आई एम गोइंग टू किल माई सेल्फ। अगर ये आइडिया दोबारा मुझे बताया तो आई एम गोइंग टू, हाँ इसके ऊपर मैं बोल सकता हूं, अगर अगली बार आपके कमरे में क्लास में आया मैं और आपके पास बुक्स नहीं है तो आई एम गोइंग टू, मैं नहीं मानूंगा अपने आप को भैया। आई विल बी अशेम्ड। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं बट आई एम नॉट एबल टू टेल यू। यू नीड टू रीच अ लेवल। जैसे अगर छोटे क्लास के बच्चे को आप रोमांस दिखाएं, कॉमेडी दिखाएं, समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही आपके लिए ये बिजनेस जोक्स समझ में नहीं आने वाले। आप अभी देखिए देखिए बता रहे हैं, पता नहीं क्या बता दे रहे हैं, क्या बताए भाई? हाँ, सो मोस्ट ऑफ आवर न्यूरॉन्स आर अंडर डेवलप्ड, बिकॉज न्यूरॉन्स को डेवलप होने के लिए आपके पास ढेर सारा इंटरेस्टिंग नॉलेज होना चाहिए जो आप यूज कर सके। हमारे पास इंटरेस्टिंग नॉलेज पता है क्या है? अरे तुझे पता है कल कहां गई थी वो? रेवाड़ी में उसने आइसक्रीम खाया। ये नॉलेज हमारी ब्रेन की। और अगर ये नॉलेज होगी तो यही ब्रेन में सेल्स डेवलप होंगे। अभी एक सज्जन मुझे कल मिले, ही इज 76 ईयर ओल्ड मैन, ही इज वेरी पुअर एंड वेरी स्केर्ड, हैज गॉट नथिंग, नो अर्निंग सोर्स, कोई इनकम नहीं उनके पास। बताते हैं कि आज से करीब 30-40 साल 50 साल पहले उनको कोई फकीर मिला था, तो उसको फकीर की सेवा वगैरह की थी उन्होंने, तो ही गॉट सम गिफ्ट, ही सेज गॉड गिफ्ट। तो किसी का हाथ देख करके या तो हाथ छू करके भी बता सकते थे कि क्या होगा उसकी लाइफ में। सो ही स्टार्टेड शोइंग इट ऑफ। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि एक औरत वहीं पड़ोस में रहती थी, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसका उन्होंने हाथ देखा और बताया कि तुम 9 दिन बाद तुम्हारी शायद शादी हो जाए और 40 दिन बाद तुम्हारा पति मर जाएगा। एंड सेम थिंग एग्जैक्टली हैपेंड। उनका एक दोस्त था, बोलते हैं कि उसको मैंने बताया कि तुम अगर बाइक खरीदोगे तो 12 दिन बाद तुम्हारा इस दीवार से सर फूटेगा और तुम मर जाओगे। तो बोलते जब मैंने ऐसे बहुत बार किया तो मेरी मम्मी ने मुझे मारा नहीं, मेरे ऊपर थूका लिटरली, कि ये चीज तुम क्यों बोलते हो लोगों को, इससे कोई फायदा है? अगर एक आदमी मरने वाला है तो उसको मत बताओ भाई, मरने से पहले उसकी हालत खराब हो जाएगी। आप मान लीजिए कल एग्जाम में फेल होने वाले हैं, पक्का है कि फेल होने वाले हैं, तो आपका एग्जाम ही बेकार हो जाएगा। सो ही स्टार्टेड शोइंग ऑफ हिज गिफ्ट। मुझे समझ में नहीं आया, ये बंदे को सिंपल सी चीज समझ में नहीं आई कि किसी को उसके प्रॉब्लम के बारे में पहले से बताओगे तो he'll be afraid, he'll be scared। लोग, उसने बताया कि एक कान पकड़ के, पंडित जी ने उनको कान पकड़ के खींचा, मुझे लेकर के बोलते हैं अगर ये सब करते रहोगे ना तो तुम्हारी बुद्धि जो है खत्म हो जाएगी। बुद्धि मतलब ब्रेन के न्यूरॉन्स। और कल मैंने देखा उनकी हालत वही थी। ही वॉज लिटरली बेगिंग फॉर मनी, डॉक्टर साहब कुछ पैसा और दे दीजिए, कुछ पैसा और दे दीजिए, मैं बहुत गरीब हूं। 76 ईयर्स का आदमी जिसके पास गॉड गिफ्ट रहा हो, वो आदमी ऐसी हालत क्यों है? बिकॉज उसके ब्रेन में, सेल्स में केवल कचरे न्यूरॉन्स हैं। कचरे न्यूरॉन्स मतलब कोई कायदे की चीज भरी नहीं है। हम जब बैठते हैं वहां पर, हम वो डॉक्टर साहब पता है जो बहुत स्कॉर्पियो वाले डॉक्टर साहब खाली बैठते हैं तो पता है क्या करते हैं? उनका काम है आजकल मेरे साथ अल्ट्रासाउंड सीखना, बट वो भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूं, कलीग्स हैं, तो मैं उनको बोल नहीं सकता कि कायदे से बैठो। आपको बोल सकता हूं व्हाट ही डज। मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूं एंड हिज जॉब इज टू सिट एंड वॉच। वो देख रहे हैं, मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूं, वो देख रहे हैं, तब तक से आवाज आई पाउ पाउ, तो उन्होंने जेब में से मोबाइल निकाला और व्हाट्सएप अपना कर रहे हैं। व्हाट्सएप मुझे पहली बार देखा, मैंने गुस्सा लगी, दोबारा देखा फिर गुस्सा लगी कि काम ही नहीं सीख रहा बंदा। मैंने पूछा डॉक्टर साहब कोई गर्लफ्रेंड है क्या आपकी?
ओ नहीं नहीं बॉस, बॉस बोलते हैं, मैं सीनियर हूं उनसे, बॉस वो मैंने ना इसकी इमेज, आपके जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं उसकी इमेज मैंने पोस्ट की थी व्हाट्सएप पर, मैं देख रहा था मेरे दोस्तों ने क्या कमेंट किया है। ये पता है कैसा है, ये ऐसा ही है कि सीधे खाना मिल रहा है खाना खाने के लिए, तो बोल रहे मैं देख रहा था डॉक्टर साहब इसमें से अगर डालें तो यहां से जाए, तो जब यहां से जाए तो कैसा पेट में खाना जाएगा कि नहीं जाएगा। तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूं, तुम मुझसे पूछ लो ना, फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर दिया, असल में वो कर क्या रहे हैं, वो अपने दोस्तों को शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट बन गया हूं, अल्ट्रा और वो भी सोनो। सो इफ यू वांट टू डेवलप योर ब्रेन्स, खाली ऐसा किताब खोल खोल करके उल्टी, इट्स अ वेरी बैड। पता है फिजिकली सोचो, अगर आप रोज खाना खाते हो और खाना खाने के बाद तुरंत जाकर हाथ डालते हो और उल्टी करते हो, तो आपकी बॉडी कैसी रहेगी, आप हड्डी बन जाएंगे। और आप पढ़ाई के साथ वही कर रहे हो, आप क्लास में आते हो 8 घंटे आप घपर 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 खाते हो, और खाते भी नहीं हो, जबरदस्ती आपके पेट में ठूसा जाता है, होमवर्क करो। और एग्जाम के दिन सब क्या करते हो, इधर से भी डालते हो उधर से भी निकालते हो, कहीं से निकल जाए, कुछ तो निकल जाए। और आपको एक बड़ा सा इल्यूजन है, ग्रैंड्योर बोलते हैं उसको, साइकेट्री में बोलते हैं ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर मतलब जिस बंदे को लगता है कि मैं भगवान हूं। हाँ, बीमारी एक, बहुत से पागल लोग होते हैं, उनको लगता है, बिल्कुल लगता है भगवान है हम, उनको लगता है पूरी दुनिया हम ही चला रहे हैं। तो आपको ग्रैंड्योर यह है कि गलती से अगर आपको 90% मिल गए तो आपकी गर्दन क्या हो जाएगी, और ऑप्ट्यूस एंगल बन जाएगा। ऐसा क्यों? हमारे बगल में ना पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसको खाली कंचे खेलना आता है और मुझे उल्टी करना आता है, और आपको पता भी नहीं चलता आपको उल्टी करने से फायदा आपको लगता है क्यों? क्योंकि आपके पापा भी आपको उल्टी करने के लिए गिफ्ट देते हैं। अच्छे से अगर उल्टी कर दिया, 90% मिल गए, तो आपको आईपैड, जीन्स, नए नए जूते, टैब, हाँ यही न्यूरॉन है आपका, कुछ कायदे की चीज नहीं है आपके पास बोलने के लिए। अगली बार जिस बंदे के पास बुक्स हो, 2-4 लोग मेरे पास आ जाइए, मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्योंकि वही बंदे हैं जो बेसिकली पढ़ना चाहती है इसमें। यस यस प्लीज। Your seating arrangement can be roll number 1 to 52 in the hall only. Okay, all the students in the hall. इसका हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट है तो सर पीट रही है, करे वहां पर भी उल्टी करना है। वही तो मैं कह रहा हूं, हॉल में उल्टी करोगे चाहे यहां उल्टी करोगे, सब जगह उल्टी करोगे आप, बहुत फर्क। सी मैं आपको टेस्ट के बारे में बताने वाला था। टेस्ट हैज टू बी गिवन लीस्ट इंपॉर्टेंस। आपको बोलो प्रिंसिपल के ऑफिस के बगल में बिठा दो, वो मूर्ति है, मूर्ति के बगल में बिठा के टेस्ट ले लो। करना क्या है, उल्टी तो करना है। पहले खा लो फिर थोड़ा सा। हाँ खाया नहीं? 5 books फॉर 500 रुपीज। वो हफ्ता खत्म हो गया, ठीक है। 5 books फॉर 500 रुपीज। मैथ लैब, अगर 15 को स्कूल बंद हो रहा है ना, 15 से पहले लेते हैं तो 200 की दिलवाऊंगा, अदरवाइज उसके बाद अगले छुट्टियों के बाद जब आप लेंगे तो उससे कम में नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा तो हम आपको कहां से देंगे, ठीक है। मंडे से पहले अगर आप ले लेंगे तो गर्मी की छुट्टियों में वी आर गोइंग टू हैव सम एक्टिविटीज इफ यू आर हियर, और बुक से रिलेटेड रहेंगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के, पैर पढ़ के, सर पढ़ के, आंख पढ़ के, नाक पढ़ के विनती करता हूं कि अपने ब्रेन के न्यूरॉन के लिए कुछ सलाद ले लीजिए। हाँ, कुछ पनीर, कुछ नगेट्स। थोड़ी सी एक और चीज समझिए इसमें बिफोर वी एंड द क्लास। हमारा ब्रेन डेवलप कैसे होता है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच वी इन्वेस्ट in the terms of time, money and effort. Invest in the terms of time, money and effort. You don't have money, that is your father's.
but you have time and effort. So if your parents start seeing that you are investing some time in reading some good books, then they will invest some money. मेरे पिताजी बहुत कंजूस आदमी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं बुक्स पसंद करता हूं पढ़ना, तो उन्होंने मुझे चुपके चुपके पैसा देना शुरू किया. मतलब यूज्ड टू गिव मी मनी. पापा जीन्स चाहिए, दे दिए 500 रुपए. उस 500 में से 200 को मैं पैंट बनवा लेता था और 300 की बुक्स ले आता था, और उनको मालूम होता था कि बंदा 300 रुपए का धोखा दे रहा है मुझे. बट ही केप्ट ऑन गिविंग मी दैट मनी. सो प्लीज डोंट टेल मी दैट 200 रुपए आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है फॉर बाइंग बुक्स. है मुश्किल है. मेरे पास इस साल करीब 100 बुक्स हैं आपके लिए, जिसमें से कि आप ऑप्शन, हां ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसी चीज में ग्रो करते हो जो चीज आप चूज करते हो. जो चीज आपको जबरदस्ती दी जाती है उसमें आप बहुत ग्रो नहीं करते. एक 5 साल का बच्चा चूज करता है कार्टून देखने के लिए. अगर उसको क्लास में सिखाई जाए कोई वर्ड या सेंटेंस, तो ये वर्ड नहीं बोल सकता वो. उसने क्या किया, मुझे बुखार हो गया था, तो मैं लेटा हुआ था, तो मेरा बेटा आकर बोलता है पापा आपको बुखार है. मैंने कहा हाँ. बोलता है हौसला रखो सब ठीक हो जाएगा. ये हौसला वर्ड वो चूज किया है उसने सीखने के लिए, डोरेमोन से या निंजा हथौड़ी से. they teach you these words in cartoons. बट अगर मैं उसको हटाया होता, बोलो बेटा हौसला 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 हौसला, he could not have used it. So इसीलिए हमने स्कूल में फादर से बोला है प्लीज डोंट मेक दिस बुक्स कंपल्सरी, लेट चिल्ड्रन चूज दीज बुक्स. लेकिन आपको अगर चूज करने के लिए दे दिया जाए तो आप बड़े बेकार चुजाड़ी हैं. आपको देख करके मुझे सॉरी वो कहानी याद आ रही है, गोबरोड़े और भौरे की. भौरा तो होता है जो फूल पे रहता है, और गोबरोड़ा वो होता है जो गोबर पे रहता है. दोनों की दोस्ती हो गई, और भौरे ने बोला एक दिन, अरे बहुत अच्छा है यहां पर, फूल के अंदर बहुत अच्छी अच्छी खुशबू रहती है, लाल लाल पीला पीला. और गोबरा बोलता तुम्हें क्या पता हमारे यहां कितनी अच्छी अच्छी खुशबू रहती है. बेसिकली वो चूज कर रहा है नीचे और वो ऊपर चूज कर रहा है. एक बार नीचे से उसको बुला लिया उसने, इट्स अ जोक, बट ऐसा देखा नहीं आपने, कोई ड्रंकर्ड है, उसको आप ले जाओ कहीं लाइब्रेरी में, बोले क्या है मैथमेटिक्स की क्लास में आप लोगों को ले जाएं तो क्या होगा. और अगले 10 सालों में जो टॉप मोस्ट जॉब्स होंगी वर्ल्ड की, दैट विल बी गिवन टू मैथमेटिशियंस. आप बीए कर लेंगे, सर आई लव टू डू पेंट. पेंटिंग वालों के लिए जॉब नहीं है. आपको मिलेगी 15,000 20,000, और आपके कलीग जिसने मैथमेटिक्स पढ़ा है उसको मिलेगा 15 लाख 20 लाख रुपए साल का. फिर आप बोलेंगे यार इससे अच्छा तो अच्छा मम्मी ने पापा ने मार मार के मैथ्स ही पढ़ा दिया होता. अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है और मैथ्स भी आता है, यू हैव गॉट ऑप्शन ऑफ 15 लाख 20 लाख रुपए प्लस पेंट. बट मार्केट में जॉब्स, हाई पेइंग जॉब्स आर नॉट फॉर पीपल हु लव पेंटिंग, सिंगिंग, ड्रॉइंग, शौक जो है. देयर इज नो जॉब, इंडस्ट्री नहीं बनी है उसकी. मेडिकल की जॉब क्यों है? बिकॉज कल मैंने देखा एक बहुत गरीब आदमी मेरे अल्ट्रासाउंड कराने आया, तो उसके इंटेस्टाइन फट गई थी, और फिर उसके रिश्तेदार ने बताया सर उसको तो कैंसर भी है गले में. तो मैंने कहा तो फिर उसको, ही इज वेरी पुअर, सो वी टोल्ड हिम यू गो टू द सरकारी हॉस्पिटल. सरकारी हॉस्पिटल में भी बिना थोड़ा मिनिमम फीस लिए एडमिट नहीं करते हैं. तो भी मैंने देखा बाहर से नीचे से फोन, अरे सुनो वहां से 2,000 4,000 रुपए ले आओ, इनको भर्ती करना है. मतलब गरीब से गरीब आदमी के पास भी पैसा किस लिए है? मेडिकल इंडस्ट्री के लिए. और मेडिकल इंडस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू पास. यू हैव टू चूज टू बिकम इंटेलिजेंट. अभी ऑप्शन नहीं है कि सर हम हो गया सर. अगर आप फेल हो गए तो क्या करेंगे? एट द मोस्ट कहीं स्कूल में पढ़ा लेंगे, 10-15 हजार रुपए कमा लेंगे. बट इफ यू वांट टू एंटर इनटू सम गुड इंडस्ट्री, यू हैव टू चूज. इट हैज टू बी योर चॉइस. चॉइस मतलब समझते हैं? चॉइस में और एनफोर्समेंट में फर्क क्या है? कोई ऐसे एग्जांपल दीजिए जो आपने चूज किया हो अपनी लाइफ में, जो किसी ने आपको फोर्स में किया हो. जैसे आप अभी जबरदस्ती किताब खोल खोल के पढ़ रही हो, दिस इज योर चॉइस. हाँ, गेम्स, आपकी घड़ी,
हाँ, GTA 5 गेम, योर क्लोथ्स, एक ही कपड़ा बार बार पहनते हैं आप, नहीं धुला नहीं है फिर भी वही पसंद है। जैसे मैं यही शर्ट, मेरे पास 4 ऐसी शर्ट है मेरी, दिस इज माई चॉइस। सो इफ यू वॉन्ट टू बाय बुक्स, इफ यू वॉन्ट टू अटेंड माई क्लासेस, और मेरी भी चॉइस है, ऐसा नहीं कि मैं सभी गधे घोड़ों को पढ़ाऊंगा। जब गधे चारा खाएंगे तो मैं घोड़ों को दौड़ाऊंगा। मतलब आप जब यहां पर अपनी उल्टी करने का इंतजाम करेंगे तब मैं वहां पर कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है? अगली क्लास में आप आ जाइएगा। और किसी को आना हो तो नाक में नकेल लगा लीजिए, पहले बुक्स खरीद लीजिए, तभी आपको मैं दौड़ा सकता हूं मैदान में, ठीक है? मॉनिटर कौन है? अगली बार मुझे बुलाने मत आइएगा भाई साहब, ठीक है? और अगर आप बुलाने आप मॉनिटर है क्या? अगर सिस्टर बोलती है बुलाने के लिए, बोले सिस्टर वी डोंट हैव बुक्स, सो सर इज नॉट विलिंग टू टीच अस, सर प्लीज सिस्टर प्लीज प्लीज यू टेल सर, ऐसा कुछ करके उनको भीख मांगेगा, तब सिस्टर हमसे आएंगे मांगने, तब हम आपको पढ़ाने आएंगे। क्यों? बिकॉज आपको तो बुक्स चाहिए नहीं, है ना? थैंक यू।